लास्ट कैटेगरी है जो वर्स्ट कैटेगरी मेरे हिसाब से है, कपल है जो जिन लोगों के बच्चे भी है साथ में। स्किल वर्कर वीजा मजाक नहीं है। मेरे को यहाँ पे यूके में 3.5 years हो गया, तो मैं मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूँ। 50,000 पाउंड की सैलरी है कोई एक पर्सन की, तो शायद प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर उसके नीचे है तो मत आना, गलती से भी मत आना। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि बहुत सारी चीजें कवर करूंगा। उससे पहले मैं बर्मिंघम के लाइब्रेरी में हूँ अभी। सीक्रेट गार्डन करके है ये जगह, 7th फ्लोर पे है। अगर बर्मिंघम में रह रहे हो तो ये जगह एक बार डिस्कवर करना। पूरा बहुत ही मस्त व्यू आता है। अगर पीछे देख रहे हो तो शायद बीटी टावर है, उसके बाद ये एक बिल्डिंग बन रही है, मतलब बहुत ही मस्त व्यू आता है। बट ये मैं आज व्यू दिखाने के लिए नहीं आया हूँ। आज का वीडियो का मेन पर्पज है कि एक्सपोजिंग ट्रूथ अबाउट द यूके। मैं सारी चीजें डिस्कस करने वाला हूँ कि भाई यूके में अगर आ रहे हो तो क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है। सो मेन क्या क्या चीजें कवर करने वाला हूँ। सबसे पहली चीज, यूके में नेक्स्ट ईयर 2025 इनटेक में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। यहाँ पे सिंगल बंदा आएगा तो सही रहेगा, कपल में आएगा तो सही रहेगा, या कपल विद चाइल्ड आएगा तो सही रहेगा। अगर आप ये वीडियो देखोगे तो आपको आइडिया आ जाएगा कि अगर आप आ रहे हो तो वर्थ है कि नहीं है। और थर्ड थिंग, मेन चीज डिस्कस करूंगा, स्किल वर्कर वीजा। अगर यहाँ पे आ रहे हो तो वर्थ है नहीं है, स्किल वर्कर वीजा कैसे मिलेगा, नॉर्मल जॉब मिलती है, स्किल वर्कर वीजा मिलता है, कितना ईजी है, सारी चीजें डिस्कस करूंगा। सो डोंट स्किप द वीडियो एंड वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। एंड बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, if you are new to this channel, please like and subscribe the channel and let's get start the video now. So वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कैसे लोग यहाँ पे आए यूके में। एज ए स्टूडेंट समझ लो, स्किल वर्कर वीजा समझ लो, या कोई भी कैटेगरी में। जो लोग के पास बहुत पैसा है इंडिया में, जिनको लगता है कि यार लाइफ एक्सप्लोर करनी है, लाइफस्टाइल थोड़ा जीना है अच्छे से, और फॉर अ चेंज इंडिया से बेहतर लाइफ के चक्कर में आते हैं, तो उनके लिए तो हमेशा वेलकम है। क्योंकि उनका कोई गोल नहीं है कि भाई सेटल होना, नहीं हुए तो भी कोई दिक्कत नहीं, हुए तो भी दिक्कत नहीं है, इजीली चले जाएंगे वापस। दूसरी जो कैटेगरी है, सबसे टॉप मोस्ट कैटेगरी है मिडिल क्लास कैटेगरी। या तो वो लोन लेके आता है या तो फिर फादर की जो भी सेविंग होती है उसको लेके आता है। सो मोस्ट ऑफ द लोग जो भी यहाँ पे यूके में आने के लिए सोच रहे हैं ना, वो यही कैटेगरी के लोग होंगे। बट मेरा एक एडवाइस ये है, अगर आप यहाँ पे आ रहे हो यूके में, सो मैंने एक नाम दिया है सुपरस्टार कैटेगरी। अगर आप मिडिल क्लास कैटेगरी में भी ये कैटेगरी में आते हो तभी यहाँ पे आना, बाकी मत आना। क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम होगी। क्या क्या प्रॉब्लम होगी वो तो चलो डिस्कस नहीं करता हूँ अभी, वो बाद में डिस्कस करूंगा। सुपरस्टार कैटेगरी में मेरे हिसाब से कौन कौन आता है अगर यूके में आना है तो। सबसे पहले तो जब आप 10th में 12th में कोई भी जगह पे पढ़ते थे, अगर आपके परसेंटेज 80% के अबो आ रहे थे, सो देन यू बिलोंग टू अ सुपरस्टार कैटेगरी। मेरे बहुत सारे रीजंस है 80% को मिनिमम बेंचमार्क रखने का, वो बाद में डिस्कस करूंगा। बट अगर आप 80% से ज्यादा स्कोर करते थे या फिर नियर बाय दैट, तो फिर आप सुपरस्टार कैटेगरी में काउंट करोगे। इसके साथ साथ बहुत सारी दूसरी भी कंडीशंस है, मैं वन बाय वन बताता हूँ। अगर आप शायद कहीं पे जॉब करते थे, या तो फिर जॉब नहीं भी करते थे, कहीं पे भी हो, कहीं पे भी काम करते थे, अगर आपको लगता है कि आप टॉप परफॉर्मर थे जॉब में, हो सकता है कि 10, 20, 50 बंदे हो सकते हैं, उसमें अगर टॉप 5 या टॉप 10% में आते हो आप, मतलब टॉप परफॉर्मर हो या फिर अच्छा खासा सेल्स करते थे, हर बार अच्छा नाम आता था, देन यू बिलोंग टू अ सुपरस्टार कैटेगरी एज पर मी। तो उसके बाद एक और कंडीशन आती है लर्निंग स्किल्स के बारे में। अगर आप ऐसे हो कि आपको लर्निंग करने में कभी भी दिक्कत नहीं आती है, आप ऑलवेज एम फॉर द स्किल्स इंप्रूवमेंट और एनीथिंग। अगर आपको लगता है कि यार मेरे को कोई भी एज में पढ़ने का आएगा तो भी दिक्कत नहीं है, नॉट ओनली ऑन पढ़ना, मतलब स्किल्स इंप्रूव करना। अगर आप स्किल्स इंप्रूव कर सकते हो, स्किल्स पे फोकस ज्यादा करते हो, देन यू आर अ सुपरस्टार। और लास्ट चीज, फैमिली के बिना अगर रह सकते हो तो। बहुत ही बड़ा टॉपिक है। अगर आप फैमिली के बिना रह सकते हो, अगर आपको लगता है कि फैमिली के बिना यहाँ पे मैं अकेला रहूंगा, मुझे दिक्कत नहीं है, इमोशनली स्ट्रांग हो, ऑब्वियसली कोई बंदा नहीं रह सकता इंक्लूडिंग मी, बट इमोशनली स्ट्रांग हो तो दिक्कत नहीं है। तो ये सारी मैंने 3-4 कैटेगरी रखी है सुपरस्टार कैटेगरी में आने के लिए। सो एज पर मी, अगर आप सुपरस्टार कैटेगरी में हो तो चाहे आप सिंगल हो, जैसे भी हो, यहाँ पे आ जाओ, आप कुछ ना कुछ तो कर ही लोगे, अच्छा करोगे, मैं इतना कॉन्फिडेंटली बोल रहा हूँ। बट अगर कहीं पे भी आपके आंसर में ना आ रही है, नो आ रहा है कि यार हाँ मेरे को ये दिक्कत होगी, तो फिर जहाँ पे हो वहाँ पे ही रहो और अच्छे से काम करो। वहाँ पे भी सक्सेस मिल जाएगी। यहाँ पे आने की जरूरत नहीं है, फालतू में स्ट्रगल होगी यहाँ पे ज्यादा, और परेशान ज्यादा हो गए, डिप्रेस हो गए, फिर मजा नहीं आएगी। सो ये थोड़ा ब्रूटल एडवाइस हो सकता है, बट ये स्ट्रिक्ट
एंड क्लियर एडवाइस है मेरी तरफ से। अब नेक्स्ट बात करते हैं कैसे लोगों को यहाँ पे आना चाहिए। तो सबसे पहले होंगे सिंगल, क्योंकि अभी स्टूडेंट वीजा पे डिपेंड रहना बंद हो गया है, तो मोस्ट ऑफ द क्राउड जो भी आएगा सिंगल ही आएगा। अभी ये कैटेगरी में क्या होगा, बहुत सारी फाइट आएगी, क्योंकि सिंगल आओगे, खाना पीना सब कुछ एवरीथिंग आपको अकेले करना है, सब कुछ मैनेज अकेले करना है। सबसे बड़ी चीज इमोशनल जो सपोर्ट होता है वो नहीं मिलेगा, क्योंकि एज अ मैरिड मैं समझता हूँ कि यहाँ पे अगर आप अकेले हो तो एज अ फैमिली सपोर्ट, इमोशनल सपोर्ट बहुत ही मैंडेटरी और बहुत ही इफेक्टिव होता है। अगर आप मैरिड नहीं हो, अगर सिंगल हो, तो देयर आर पॉसिबिलिटी कि बहुत सारी प्रॉब्लम आएगी। कहने का मतलब इन शॉर्ट ये है, भले सिंगल आओ कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर वो सुपरस्टार कैटेगरी में आते हो तो अगर उसके अलावा की भी अगर कोई स्किल बोलूँ मैं, अगर सिंगल आ रहे हो तो थोड़ा अगर इंट्रोवर्ट होना तो एक्सट्रोवर्ट होना पड़ेगा, नेटवर्किंग करना पड़ेगा, दोस्त बनाने पड़ेंगे, फ्रेंड्स बनाने पड़ेंगे। अगर अच्छे से लोगों के साथ रहना आपको अगर आता है, नेटवर्क करना आता है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं, तो सब कुछ कर लोगे। उसके साथ दूसरे कैटेगरी जो आता है, जो कपल में आता है, कपल में जिनका बच्चा नहीं है, जिनके चाइल्ड नहीं है, वो कैटेगरी जो ऐसी है ना, हस्बैंड वाइफ सिर्फ अकेले आते हैं और नेक्स्ट फ्यू ईयर्स तक अकेले रहने वाले हैं, वो दी बेस्ट कैटेगरी में मानूंगा यूके में आने के लिए। चाहे स्किल वर्कर में आ रहे हो, जैसे भी आ रहे हो, क्योंकि स्टूडेंट पे तो ऑब्वियसली नहीं आ पाओगे, तो स्किल वर्कर में आना पड़ेगा। बट अगर स्किल वर्कर में आ रहे हो और हस्बैंड वाइफ आ रहे हो, सो मैं मानता हूँ इतना प्रॉब्लम नहीं आएगा। अगेन सुपरस्टार कैटेगरी में तो जाना ही पड़ेगा आपको, स्किल्स एवरीथिंग सब कुछ टॉप क्लास रहना ही पड़ेगा, बट स्टिल थोड़ा बहुत मैनेज हो जाएगा, क्योंकि कपल में आ रहे हो। क्योंकि 2 जन होंगे तो 2 जन, अगर कोई एक बंदा भी एक्सेल कर लेगा, कोई एक के पास स्किल वर्कर है, दूसरा बंदा कमाने पे ध्यान देगा, तो वो भी फायदा है। सेटल डाउन होने के लिए भी थोड़ा इजी रहेगा, टाइम अच्छे से कट जाएगा। तो ज्यादा डिस्कस नहीं करता हूँ ये चीज के बारे में, बट इन शॉर्ट कपल में हो आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉब्लम नहीं आएगा इतना। लास्ट कैटेगरी है जो वर्स्ट कैटेगरी मेरे हिसाब से है, कपल है जो जिन लोगों के बच्चे भी है साथ में। अब वो 2 साल का है, 5 साल का है, न्यूबॉर्न बेबी है, कुछ भी है, अगर वो लोग आते हैं तो बहुत फंसेंगे यहाँ पे, बहुत प्रॉब्लम आएगी। क्योंकि एज पर यूकेज लॉ एक पेरेंट को तो घर पे रहना ही पड़ेगा, वो फुल टाइम नहीं कर पाएगा, फिर नाइट शिफ्ट करो, डे शिफ्ट करो, बहुत सारी चीजें होती है, बहुत चैलेंजिंग होता है। मेरे काफी सारे ग्रुप में मेरे काफी सारे फ्रेंड्स हैं जो जिनके बच्चे हैं, या फिर न्यूबॉर्न बेबी अभी हुए हैं, या फिर बच्चों के साथ आए थे, उन लोगों को बहुत प्रॉब्लम आ रही है। तो आई डोंट थिंक कि ये कैटेगरी यहाँ पे आए। अगर इंडिया में अच्छा कर रहे हो या फिर नहीं भी कर रहे हो, तो आई वुड सजेस्ट कि वहाँ पे ही कुछ अच्छा कर लो, क्योंकि यहाँ पे आने से कोई मतलब नहीं बनेगा, यहाँ पे उल्टा स्ट्रगल बहुत ज़्यादा होगी। बट स्टिल दोनों में से कोई भी कपल में अगर कोई सुपरस्टार कैटेगरी में है और इंडिया में कुछ ऐसा लग रहा है कि भाई स्किल्स तो ठीक, बट यहाँ पे लाइफस्टाइल चेंज करने के लिए आना है, और यहाँ पे आके आराम से एज अ कपल में कोई एक बंदा भी 3000 पाउंड के ऊपर कमा रहा है, मतलब 3000 पाउंड मतलब यहाँ पे सैलरी हुई 50,000 गिन लो, 50,000 पाउंड की सैलरी है कोई एक पर्सन की, तो शायद प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर उसके नीचे है तो मत आना, गलती से भी मत आना। सो ये एक एडवाइस रहेगी मेरी। लास्ट चीजें डिस्कस करने के लिए, नॉर्मल जॉब मिलती है कि नहीं मिलती है, स्किल वर्कर वीजा मिलता है कि नहीं मिलता है, यहाँ पे कैसे मिलता है। नॉर्मल जॉब तो अगर आप सुपरस्टार कैटेगरी में बिलोंग करते हो तो मिल जाएगी, ठीक है। बहुत सारे वे है पैसा कमाने का। पैसा कमाना ऐसा नहीं है कि भाई टफ है, पैसा कमा सकते हो। शायद काफी लोगों को लगेगा कि नहीं हो सकता, बट वो लोग वो है कि जो लोग घर पे बैठे हैं और उनको लगता है कि जॉब नहीं मिल रही है। जिनको पैसा कमाना है, जिनको जॉब चाहिए एक्चुअल में, उनको काम मिल जाता है कोई भी तरीके से, वो निकाल लेते हैं, तो वो लोग बट सुपरस्टार कैटेगरी के लोग हैं। नॉर्मल कैटेगरी का बंदे के लिए मैंने बोला पहले ही कि जगह ही नहीं है यहाँ पे, तो वो तो इंडिया में भी जगह नहीं है, बट ठीक है वहाँ पे सर्वाइव कर लेता है क्योंकि वो होम कंट्री है। बट अगर ऐसे बाहर की कंट्री में आना है, यूके यूएसए कोई भी कंट्री में, कनाडा में चले जाओ, सुपरस्टार कैटेगरी में हो तभी कुछ होगा, बाकी तो नहीं होगा कुछ भी। सो नॉर्मल जॉब मिल जाएगी, जैसे मैंने बताया डिलीवरी जॉब है, मतलब डिलीवरी जॉब्स है, रेस्टोरेंट जॉब्स हो गया या फिर सिक्योरिटी जॉब, कोई भी जॉब हो गया, पैसे कमा लोगे। सवाल आता है मेन स्किल वर्कर वीजा। स्किल वर्कर वीजा इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके थ्रू ही आप यहाँ पे पीआर मिलेगा, आईएलआर मिलेगा, और सबसे बड़ी चीज अभी रिसेंटली सैलरी का थ्रेशोल्ड जो बड़ा है उसके सामने मतलब जॉब मिलना थोड़ा मुश्किल हो गया है। मैंने लास्ट रिसेंटली वीडियोस एक बनाया था कि कैसे स्किल वर्कर वीजा लिया जाए, तो वो जाके देख सकते हो। थोड़ा तो डीप डाउन नहीं करूंगा, बट इन शॉर्ट एक ही चीज समझ लो, आपको सुपरस्टार कैटेगरी से भी ऊपर रहना पड़ेगा। आई मीन इट, मतलब अगर आप लकी भी हो, सुपरस्टार कैटेगरी में आते हो, हार्ड वर्कर हो, सब कुछ हो, तभी जाके आपको स्किल वर्कर वीजा मिलेगा। अगर आपको लगता है कि यार मैं ऐसे ही आके फिर कुछ भी करके स्किल वर्कर वीजा ले लूंगा, तो 110% नहीं मिलेगा। मैं बेट मार के बोल रहा हूँ, नहीं मिलेगा आपको वीजा।
सो आपको अगर वीज़ा लेना है स्किल वर्कर वीज़ा तो फिर तो ऑब्वियसली मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत सारी चीज़ें लगेगी। वो कैसे लिया जाता है कैसे नहीं, वो सारी चीज़ें मैंने अदर वीडियोस में डिस्कस किया है, तो वो वीडियोस देख सकते हो। बट इन शॉर्ट स्किल वर्कर वीज़ा मजाक नहीं है, ठीक है। अगर कोई भी यूट्यूबर बोल रहा है कि यार मिल जाएगा, इट्स नॉट ईजी। मेरे काफ़ी सारे दोस्त हैं जिन लोगों को स्किल वर्कर वीज़ा मिला है विदाउट गिविंग मनी, मेहनत से मिला है। दे वर लकी, दे वर हार्ड वर्किंग, दे वर इन सुपरस्टार कैटेगरी, मतलब बहुत सारी चीज़ें थी तब जाके उनको मिला है। और काफ़ी सारे दोस्त ऐसे भी हैं जिनको स्किल वर्कर वीज़ा नहीं मिला है, जिनको पैसे देके स्किल वर्कर वीज़ा लेना पड़ रहा है, जिनको वापस इंडिया जाना पड़ रहा है। तो ऐसे भी दोस्त बहुत सारे हैं। तो मैं एज माई एक्सपीरियंस, मेरे को यहाँ पे यूके में 3.5 years हो गया, तो मैं मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूँ, स्किल वर्कर वीज़ा मजाक नहीं है। अगर लगता है कि हम ले लेंगे, सब लोग ले रहे तो हम भी ले लेंगे, नहीं ऐसा नहीं है। पैसे देकर भी लोगे ना तो बहुत सारी प्रॉब्लम आएगी। लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया था क्या क्या प्रॉब्लम आती है, वो देख सकते हो। बट स्किल वर्कर वीज़ा इज नॉट अ जोक। बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ेगी, प्लानिंग करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा ढंग से, स्किल्स लानी पड़ेगी, नेटवर्किंग करना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ें, तभी जाके मिलेगा। बाकी ऐसे ही स्किल वर्कर वीज़ा नहीं मिलेगा। सो फाइनली आज के लिए बस इतना ही था। आई होप कि वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो।